यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आप लोग के बीच में आए हैं। तो ये जो देख रहे हैं कमास्तु मशीन, आज मैं इसका चलाने का विशेष जानकारी देने वाला हूं कि इसका चलाने का सारा प्रोसेस कैसा है, केबिन में क्या प्रोसेस दिया हुआ है और ऑपरेटिंग का जो सिस्टम है, डिस्प्ले का क्या सिस्टम दिया हुआ है, उसी का सारा विशेष मैं जानकारी देने वाला हूँ। और ये जो आप डिस्प्ले में जो देख रहे हैं, ये ब्रेकर का इन्फॉर्मेशन दिए है। ये इसका है लिंक में आप जाके देख सकते हैं। ये ब्रेकर कैसे फिटिंग किया जाता है, इसमें वो भी वीडियो बना है। तो फिलहाल अभी हम वीडियो जो बना रहे हैं वो केबिन का रिव्यू बनाएंगे कि और क्या फीचर इसमें दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू से एंड तक बने रहिए। आप लोग को केबिन में जाकर हम सारा एक एक बारीकी से समझाते हैं। ये कमास्तु की 2 टन मशीन है और ये चल रही है रेक में, चल रही है रेलवे पे। तो अभी फ़िलहाल हमारी मशीन अभी खड़ी है कुछ रीजन से। तो ये देख सकते हैं कमास्तु की मशीन है 2 टन PC। तो अभी फ़िलहाल हम जाते हैं केबिन में और इसका सारा बताते हैं कि सारा इसका प्रोसेस कैसा दिया हुआ है। ये देख सकते हैं। तो देखिए अभी हम केबिन पे आ चुके हैं। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ बाहर का नज़ारा दिख रहा है और ये इस टाइप से कुछ केबिन का नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं। ये बैक साइड भी आप लोग को हम दिखाते हैं। ये देखिए कुछ इस टाइप से आपका बैक का नज़ारा दिखेगा केबिन के अंदर में, देख सकते हैं ना। तो फिलहाल अभी हम आते हैं इस डिस्प्ले के बारे में बताएंगे, ये सब सारा ऑपरेट के बारे में बताएंगे और इधर क्या क्या फीचर है राइट साइड में देख सकते हैं। इसका सारा चीज़ हम फीचर बताएंगे। इधर भी आपका क्या क्या फीचर है लेफ्ट साइड में लीवर में, वो भी बताएंगे। तो सबसे ऑन करते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको कमास्तु का लोगो दिखेगा ऑन करने के टाइम में। तो देखिए अब हम आते हैं इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो भी राइट तरफ में जो दिया है ऑपरेटिंग करने का, तो इसका बारे में हम आप लोग के बीच में बताते हैं कि क्या है नहीं है। तो देखिए ये जो लीवर है, ये लीवर से क्या है कि बकेट खुलेगी, जो बाकी मशीन में होती है सेम उसी टाइप से इसमें भी है। जो चला रहे हैं या जो इसमें हेल्परी कर रहे हैं जो भाई, उसको पता होगा, लेकिन फिर भी हम आप लोग को बता देते हैं कि इसमें क्या फंक्शन है नहीं। देखिए इसको अगर राइट की ओर घुमाएंगे तो ये बकेट खुलेगी, इसको अगर लेफ्ट की ओर घुमाएंगे है ना तो ये क्या कि बकेट मुड़ेगी। अगर इसको नीचे करेंगे तो ये बूम है ना, ये आप देख पा रहे हैं कमास्तु लिखा हुआ है, वो बूम नीचे होगी। अगर इसको हम ऊपर उठाएंगे तो ये बूम ऊपर उठेगी। मतलब जिसमें एक काम करेगा उसी में उल्टा दूसरा भी काम करेगा। मतलब डाउन जिसमें होगा उसमें उठेगा, जिसमें खुलेगा उसको उल्टा कीजिएगा तो मुड़ेगा। तो इसका 4 फंक्शन है। और देखिए इसका हॉर्न का भी यहाँ से दिया हुआ है। आप हॉर्न का यूज करेंगे तो यहाँ से आपका दिया हुआ है। देखिए ये लीवर का तो बता दिए। अब आते इधर का। तो अभी तो फिलहाल डिस्प्ले ऑन हो गया है, समझ गया ना। अभी इसको अगर फिर से रोटेट की जगह घुमाएंगे राइट की ओर तो ये मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं करेंगे और आते हैं इधर। तो देखिए ये आपका है एक्सीलेटर वाला, समझ गए ना। इसको अगर इधर मूव करेंगे घुमाएंगे ना तो एक्सीलेटर हाई होगी और इधर घुमाएंगे तो ये एक्सीलेटर कम होगा, यानी कि लो होगा। लो और हाई यहीं से होता है एक्सीलेटर, समझ गए ना। तो इसका ये है। और ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ना, ये है आपका लाइट के लिए, जो आपका केबिन के ऊपर में जो लाइट होता है ना उसके लिए। जो रात में आप काम करते हैं, मशीन को ऑपरेट करते हैं, तो उसमें आप उजाला दिखेगा इसको ऑन करने से। तो ये इधर से ऑन होगा, इधर से ऑफ होगा। तो इसका ये बता दिए। और देखिए ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला आपका है स्विंग लॉक, समझ पाना। देखिए अभी डिस्प्ले में आपको कुछ दिखता नहीं होगा, देखिए। तो इसको अभी देखिए इधर लेफ्ट की ओर ये दबा हुआ, तो इसको हम आगे की ओर मतलब पुश करेंगे तो देखिए यहाँ आपका स्विंग लॉक का कुछ ऐसा लोगो देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, लॉक हो गया। सिर्फ ये सीधा ऑपरेट होगी, समझ गया ना, घूमेगी नहीं, लेफ्ट और राइट आपको नहीं होगा। तो इसको यहाँ से ये दिया है कमास्तु ने, इसको इधर हम अनलॉक कर देते हैं। देखिए हट गया यहाँ लोगो जो दिख रहा था ना, देखिए फिर से हम लोगो लॉक कर देते हैं और फिर से अनलॉक कर देते हैं। तो इसको आगे दबाने से लॉक हो जाएगा स्विंग और इसको पीछे दबाने से अनलॉक हो जाएगा। तो मेरा पीछे दबा हुआ है, बाकी ये हो गया। और ये जो आपको 3 जो है ना, ये है कि आप एक्स्ट्रा कोई स्विच अगर लगाना चाह रहे हैं उसके लिए है। बाकी ये फॉल से दिया हुआ है। अगर आप एक्स्ट्रा स्विच लगाना चाह रहे हैं तो फिर इसका 3 गो का यूज कर सकते थे। ये तो बता दिए। और देखिए इधर जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका हो गया मार्चिंग लीवर, जिससे चेन आगे पीछे होती है। तो देखिए ये आगे दबाएंगे ना तो ये है कि एक्लर की ओर आगे जाती है। चाहे एगो दबाएंगे तो एगो जाएगी, दूसरा दबाएंगे तो दूसरा जाएगी। मतलब एगो दबाने पर एक ही काम करेगी
समझ गए ना। और इसको अगर पीछे दबाएंगे तो ट्रैक मोटर की ओर पीछे आएगा, फिर इसको भी अगर एक पीछे दबाएंगे तो ट्रैक मोटर की ओर पीछे एक ही आएगा, समझ गए ना। और ट्रैक मोटर और एटलर में अंतर यही होता है, देखिए डिस्प्ले में एटलर आपका ये होता है, समझ गए ना। और ये आपका हो गया चेन स्प्रोकेट। तो चेन स्प्रोकेट को इस पीछे करेंगे तो ये पीछे जाएगी, और इसको आगे करेंगे तो चेन ये एटलर की ओर जाएगी, समझ गए ना। तो ये तो आप डिस्प्ले में आप लोग देख लिए, समझ पा गए। और देखिए, और ये जो दो पैडल है ना, देखिए ये तो आपका रेस्ट पैडल दिया हुआ है, ये जो पैडल है देखिए, ये जो पैडल आपका रेस्ट के लिए दिया हुआ है। अब आपको इसको मूव करना होगा तो पैर से कीजिए, हाथ से भी करना तो हाथ से भी हो जाएगा। उसके बाद जब मूव करने का टाइम रहेगा तो मूव कीजिएगा, और नहीं फिर इसका ये मूव का टाइम रहेगा तो आप पैर यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये दिया है रेस्ट पैडल। और ये जो है ना, इसमें ब्रेकर का सिस्टम दिया है कमास्तु में, देखिए इसमें किल्ली टाइप से दिया हुआ है, 3 ठो ग्रुप बना हुआ है। सबसे लास्ट ग्रुप कीजिएगा तो ब्रेकर का दिया हुआ है। राइट तरफ अगर सबसे लास्ट कीजिएगा तो ब्रेकर का दिया हुआ है, मूव होगा, दबेगा ये पैडल। और अगर लेफ्ट तरफ किल्ली को कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, ये मूव करना बंद हो जाएगा। तो ये इसमें दिया हुआ कमास्तु में। ब्रेकर का भी मूव होता है, मतलब इसी से ऑपरेट होता है फायरिंग का। और अगर आपको ब्रेकर नहीं लगा, बकेट लगा, तो इसमें रेस्ट पैडल इसमें बना सकते हैं, समझ गए ना। तो ये इसका ये है। अब आते हैं देखिए इधर का, लेफ्ट तरफ आते हैं। देखिए लेफ्ट तरफ का कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, समझ गया ना। तो ये जो रेड कलर का है ना, ये आपका हाइड्रोलिक लॉक है। देखिए यहाँ आपको कुछ इस टाइप से ताला का भी आपको लोगो दिख रहा है। इसको अगर इस पोजीशन में करेंगे तो मशीन है कि आपको स्टार्ट करने के बाद जो आपका लीवर अब सिस्टम जो भी हम देंगे तो वो है कि आगे पीछे जिधर भी करना, बकेट मुड़ना है खुलना, तब ये काम करेगा। और अगर इस सिस्टम को ऐसे नहीं देंगे, इसको नीचे कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, कोई सिस्टम काम नहीं करेगा आपका, जस्ट की तस मशीन रहेगी। तो इसका ये है। और ये लीवर का देखिए, ये लीवर का है कि आपको लेफ्ट की ओर स्विंग करेंगे तो लेफ्ट की ओर घूमेगी मशीन, और राइट की ओर अगर दबाएंगे तो ये राइट की ओर मशीन घूमेगी। और अगर इसको नीचे करेंगे तो स्टिक है कि बाहर जाएगा, इसको ऊपर करेंगे तो स्टिक है कि अंदर आएगा। तो इसका ये दिया हुआ है। और देखिए ये जो आपको है ना, ये आपको पहले बोतल रखने वाला देता था, तो अब बोतल रखने वाला छोड़ के ये डब्बा दे दिया। तो छोटा मोटा कुछ भी इसमें सामान आप रख सकते हैं, समझ गए ना। तो इसका ये है। और ये आपका दिया हुआ FM का दिया है बाजा, ये समझ गए ना। तो आप FM का भी यहाँ से यूज कर सकते हैं, केबल द्वारा यहाँ से मोबाइल को भी चार्जिंग कर सकते हैं। दूसरा बात है कि पेन ड्राइव से भी आप गाना बजा सकते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। तो इसका ये है। इधर का आते तो ये आपका मार्चिंग का है, ये लो हाई मीडियम का है ये। और ये इकोनॉमिक मोड, इको मोड भी बोल सकते हैं, है ना। और ये है, ये है आपकी ऑटोमेटिक जो रेस हो जाती है मशीन जब सिस्टम देते हैं तो, और जब सिस्टम छोड़ देते हैं कुछ मिनट के लिए तो ये ऑटोमेटिक है कि मशीन का रेस कम हो जाता है। तो इसका ये है। अभी मशीन मेरा ऑफ है, मतलब कि अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, सिर्फ डिस्प्ले ऑन है, मशीन का इंजन ऑन नहीं है। तो इसके चलते ये स्टॉप बता रहा है। आ रही है इको मोड के लिए ये दिया हुआ, देख सकते हैं। जैसे जैसे स्टार्ट होगा इको बढ़ेगा ना, वैसे वैसे ग्रीन बढ़ते जाएगा। आ रही है कि कूलेंट टेम्परेचर वाला है, ये आपका मतलब ये हमेशा ग्रीन में रहना चाहिए। रेड पे आ जाएगा तो समझ लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, समझ गए ना। और ये है कि हाइड्रोलिक वाला है, ये हाइड्रोलिक का मीटर है डीजल वाला, जो फ्यूल भी बोल सकते हैं। तो ये फ्यूल वाला है। तो ये तो बता दिए। इससे पहले देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको कितना घंटा मशीन चला इसका आ रहा है। और अब आते हैं देखिए ये 6 बटन्स, ये 6 बटन से है ना इसका आते हैं। तो देखिए 6 नंबर वाला जो है ना, इसमें आप क्लिक कीजिएगा, दबाइएगा इसको, तो आपको पूरा मेनू आ जाएगा, पूरा लिस्ट बन के कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, समझ गया ना। तो देखिए ये जो आपका 1 नंबर का है ना, ये जो एरो आपका इधर दिख रहा है लेफ्ट तरफ, तो ये लेफ्ट की ओर जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 5 गो आपको जो मतलब लोगो आ रहा है ना, ये ग्रीन पत्ता का आ रहा है, और स्टैचू का आ रहा है, बुक का आ रहा है, 3 डॉट का आ रहा है, SMS वाला आ रहा है। तो देखिए इसको अगर हम 1 नंबर वाला दबाएंगे ना, तो देखिए ये स्टैचू वाला में आ गया। फिर 1 नंबर वाला हम दबाएंगे तो देखिए ये ग्रीन पत्ता वाला में आ गया। फिर इसको हम 2 नंबर वाला दबाएंगे तो इस टाइप से वो एरो आगे बढ़ेगा, जिसमें जाना है मैसेज में 3 डॉट में, तो इस टाइप से वो आगे जाता है, समझ गए ना। यार ये 3 और 4 का क्या काम है कि आप इसमें नीचे स्लाइड कर सकते हैं। देखिए आप इको गाइडलाइन से रिकॉर्ड से है ना, इसमें आ सकते हैं। फिर एवरेज फ्यूल कंप्रेसर है, इसमें आ सकते हैं। और 4 नंबर वाला के इसमें आप ऊपर कर सकते हैं। और इसमें है कि डायरेक्ट इसको दबाइएगा तो बैक आ जाइएगा, मतलब है कि होम स्क्रीन में आ जाइएगा। देखिए
होम स्क्रीन में आ गए। तो इसका ये है, और ये इसका जो है इस बटन का, इसको तो बता दिए कि जो मशीन रेस होता है और कुछ देर के लिए आपको सारा लीवर अगर छोड़ दीजिएगा, मतलब ऑपरेट नहीं कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक है कि रेस कम हो जाएगा। एक्सेलेटर हाई कीजिएगा ऑटोमेटिक भी, तो फिर भी ये कम हो जाएगा, है ना। और ये है कि आपका सारा वर्किंग मोड का इसमें आएगा, लिस्ट आएगा कि कौन सा मोड में आपको वर्क करना है, समझ गए ना। फिर से हम दिखाते, देखिए ये सारा वर्किंग मोड का आ रहा है। पावर मोड है, एक इकोनॉमी मोड है, लिफ्टिंग मोड, देखिए लिफ्टिंग मोड है, ब्रेकर है, अटैचमेंट 1 है, फिर अटैचमेंट 1 है। तो इसी टाइप से आप जिसमें सेलेक्ट कीजिएगा उसी में आपको देखिए तीसरा वाला दवाई है जिसमें आपको सेट करना है, उसी में आप कर सकते हैं। तो 4 नंबर वाला से हम कर देते हैं इकोनॉमिक मोड में। और इसमें फिर से बैक आ जाइएगा, हम इस डिस्प्ले में देखिए, इसमें हम डिस्प्ले में आ जाइएगा। और अगर आपको सेट करना है तो ये वाला दबाइएगा 6 नंबर वाला। तो इसका ये है, समझ गए ना। तो इसका तो बता दिया। ये है आपका, देखिए मार्चिंग का जो होता है ना, चेन का स्पीड स्लो। तो देखिए यहाँ अभी LO बता रहा है ना, ये लो मोड है। तो ये 3 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो देखिए इसमें और एक बार दबाएंगे तो मीडियम आ जाएगा, मतलब मिनिमम वाला, और एक बार दबाएंगे तो ये हाई आ जाएगा, मतलब तेज पूरा चलेगी। तो इसमें फिलहाल हम मीडियम कर देते हैं। और ये आपका है कि ट्यूनिंग के लिए दिया हुआ है ये 4था नंबर वाला बटन। और ये है कि आपका वाइपर चलने के लिए दिया है, समझ गया ना। देखिए वाइपर आपको शीशा को जो बारिश में जो आपको शीशा को क्लीन करता है ना, तो इसी के मदद से करता है। तो इसमें आपका हाई लो जो भी मीडियम हिसाब से करना है, इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है। इसको फिर डबल क्लिक कीजिएगा तो इसमें बंद भी हो जाएगा। और आपको जब भी वाइपर चलाना है तो देखिए 6 नंबर वाला बटन दबाने के बाद ही आप वाइपर चलाइएगा। मतलब जैसे होता है कि बारिश में हम नहीं मतलब चला रहे हैं, ऐसे ही दिन में चला रहे हैं जैसे कि बारिश नहीं हो रही, तो पहले इसमें 6 नंबर वाला को दबा देना जो कि पानी फुहारा करेगा, और फिर 5 नंबर वाला दबा के आपको वाइपर चलाना, ताकि जो वाइपर का है ना वो शीशा खराब नहीं करेगा। तो ये जो शीशा ये आपका फोल्ड भी हो जाएगा, समझ गया ना। ये फोल्ड कैसा होगा, देखिए ये वाला जो आपको अनलॉक का इधर आपको लोगो दिखा रहा है, इधर लॉक का दिखा रहा है। तो देखिए इसको आपको पीछे की तरफ धक्का देना है। देखिए इसको पीछे की ओर करेंगे, एक इधर में मिलेगा आपको राइट साइड में, देखिए। तो देखिए ये पूरी तरह से ये शीशा मतलब खुल चुका है। ये इसका स्लाइडिंग टाइप से इसमें दिया हुआ है, इस स्लाइडिंग के थ्रू इसमें ये पूरा ऊपर आ जाएगा, समझ गया ना। इसमें आपका आ जाएगा ऊपर वाला में, ये पूरा खुल जाएगा। इसमें हैंडल दिया हुआ है, देख सकते हैं। देखिए आगे का पूरा क्लीन हो गया, देखिए। फिर इस टाइप से ये आगे भी जाएगा, देखिए। तो इसमें इस टाइप से है कि इसमें शीशा को अनलॉक और लॉक कर सकते हैं। इसको कस के धक्का देने से क्या कि शीशा लॉक हो जाएगा। तो इसका इस टाइप से कुछ फीचर। इस कांच के बारे तो बता दिए कि ये कैसे खुलती है और कैसे फोल्ड होती है और कहाँ से अनलॉक होती है। तो देखिए ये तो बता दिए। और एक इसमें है कि इमरजेंसी डोर दिया हुआ है, जैसे महंगी महंगी कार में आपको देखने को मिलता है ना, उसी टाइप से इसमें भी दिया हुआ है। तो देखिए ये इसलिए दिया जाता है ना, क्योंकि मशीन अगर पलटी वगैरह होती है तो इसमें है कि ऑपरेटर जो इसमें ऑपरेट करता है, जो मशीन को चलाता है, वो इस साइड से निकल सकता है। अगर लेफ्ट साइड पलटी होगा तो फिर ये है कि गेट दब जाता है, और अगर राइट साइड अगर होता है तो फिर भी गेट में दिक्कत होता है निकलने में। तो इसलिए इसको दिया है, इमरजेंसी गेट एक दिया है, जिसको डोर भी बोलते हैं। तो जैसे महंगे महंगे कारों में आपको देखने को मिलेगा बीच वाले से जो ऊपर जो खुलता है ना, उसी प्रकार से कुछ दिया है। तो देखिए ये आपका दिया है, यहाँ से आपको अनलॉक करने के लिए इसको ऊपर दबाइएगा ना, तो इस टाइप से अनलॉक हो जाता है। और ये हैंडल को पकड़ते हुए इसको आप इस टाइप से खोल सकते हैं। देखिए ये पूरा आपको खाली आसमान दिख रहा है। तो इसी टाइप से कुछ इसको दिया गया है ना, ताकि आपको एक्सीडेंट अगर होता है तो इसमें आप बाहर निकल सकते हैं, समझ गए ना। तो हमारा कार से भी ये मशीन कम नहीं। और इसको है कि इस हैंडल को खोलने के बाद इस हैंडल को ऊपर से खींचेगा, कस के दबाइएगा तो इस टाइप से लॉक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कुछ इसमें एक और दिया है कि सभी मशीन में रहता है ये मतलब फैसिलिटी, जो कि ऑपरेटर इसमें मतलब बच सके अगर पलटी उल्टी हो मशीन तो। और बाकी देखिए ये तो आपको हो गया 6 बटन तक। यहाँ तक जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है सारा AC का है। देखिए AC का यहाँ ऑटो करेंगे तो ऑटोमेटिक चलेगा, सेंसर लगा हुआ है। जितना आपको टेम्परेचर रहेगा मतलब केबिन में, उसी हिसाब से आपको ठंडा देगा। आज आपको ज़्यादा ठंडा भी हो जाएगा केबिन तो उस हिसाब से ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका ये है। और इसमें है कि ऑटो कट वाला भी दिया हुआ है, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। AC लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। इसमें ऑफ करने का भी दिया हुआ है। और ये है कि आपको देखिए
ये आपका है कि चिल्ड वाला हाई करने का। ज़्यादा ठंडा आपको करना है तो इसमें सबसे लो कर दीजिए, और ज़्यादा आपको हाई करना है तो आप मतलब देखिए इसमें है कि 18 से 18 लास्ट है, 18 से ऊपर जाइएगा। ऊपर मतलब इसका उल्टा है, समझ गए ना। जैसे 18 से 19 जाएगा तो थोड़ा कम ठंडा करेगा, फिर 20 जाएगा तो और कम करेगा, और 21 जाएगा तो और कम करेगा। उसी टाइप से धीरे धीरे करते। इसमें हीटर भी दिया हुआ है, अगर 30 तक कर दीजिएगा तो पूरा आपको केबिन गर्म भी हो जाएगा। और ठंडा करना है तो 18 तक लास्ट कर दीजिए, पूरा चिल्ड कर देगा, ठंडा कर देगा। तो ये इसका उल्टा ऑप्शन है, समझ गए ना। इसको मतलब 18 कीजिएगा तो ये ठंडा करेगा पूरा, और अगर उसका लास्ट 30 तक है उसको 30 तक कर दीजिएगा, है ना, तो वो पूरा हीटर चलने लगा। मतलब ठंडा का दिन में आपको ठंडा महसूस नहीं होगा, गर्मी लगने लगेगा। तो इसका ये है। और ये है कि इसमें पंखा भी लगा हुआ है। एसी का हवा देने के बाद ये पंखा का स्पीड और 16 करने का है। देखिए इसमें 16 स्पीड यहाँ से करने का है। देखिए तो पंखा का देखिए यहाँ हाई कर सकते हैं, इसको दबाएंगे तो हाई होगा, और इसको दबाएंगे तो ये लो होगा, समझ गए ना। तो इसका ये आ रही है, जिस मोड पे करना है उस मोड पे कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम ऑफ कर देते हैं क्योंकि मशीन ऑफ है, तो ये ऑफ हो गया। तो इसका ये है। और ये है एसी का सारा दिया हुआ है। एसी का हवा आपको इधर से आएगा, यहाँ पैर में लगने के लिए यहाँ दिया हुआ है, और आपको इधर पीछे में भी देखिए इधर दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, 4 को जो दिख रहा है बड़ा बड़ा गोल सा, वो दिया हुआ है। आपको और एक चीज़ है कि इसमें आप चार्जिंग वाला सॉकेट भी लगा सकते हैं, जो कार चार्जर होता है ना 12 वोल्ट का, इसमें आप लगा सकते हैं। और आपको दिया है जो स्मोकिंग करते हैं ना, उसके लिए इधर आपको दिया है 24 वोल्ट का। इधर आप समझ लीजिए कि लाइटर है, देख रहे हैं ना। इसमें आपको है कि जो भी स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, तो इसको क्या है ना, देखिए इस टाइप से लगेगा। इसको इधर से प्रेस कर देना है। देखिए प्रेस करने के बाद है ना, कुछ देर के बाद ये ऑटोमेटिक बाहर बिक देगा। देखिएगा इसमें कुछ देर के बाद देखिए ये बाहर बिक दिया है। देखिए पूरा लाल हो चुका है, समझ गए ना। तो कोई अगर स्मोकिंग करते हैं तो आप इसका यूज ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन स्मोकिंग करना सेहत के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार से कुछ इसका फ्यूचर है। और आपका देखिए सीट का एडजस्ट आपको देखिए ये नीचे से देखने को मिलेगा। देखिए ये वाला जो है ना, ये जो पीछे जो है, ये वाला जो पीठ में मेरा गद्दा है, ये आप पीछे और आगे कर सकते हैं इसके माध्यम से, समझ गए ना। और देखिए ये आपका है वेट के हिसाब से, और ये आपका है ये जो आप देख रहे हैं, ये जिसमें हम लोग बैठते हैं ना, देखिए ये आप जिसमें हम लोग बैठते हैं ना, उसको नीचे ऊपर कर सकते हैं। और बाकी देखिए पीछे करने के लिए, पूरा सीट को पीछे करने के लिए ये दिया हुआ है, इसमें आप पीछे कर सकते हैं, देख रहे हैं ना। और इसी को दबाने के बाद इसको आगे भी कर सकते हैं। तो इसी टाइप से कुछ सारा प्रोसेस है। कमास्तु में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको लगेगा कि हमसे नहीं चलेगा, ये तो हमसे ये सिस्टम ऑपरेट नहीं हो पाएगा लग रहा है। फिलहाल आप लोग को बहुत मेहनत से ये वीडियो हम आप लोग के बीच में लाए हैं। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है, अच्छा लगा है वीडियो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।